वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से। आज मैं आप लोगों के साथ एनडीए 1 2023 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं हमारे, ये है सेट ए क्वेश्चन पेपर का सेट ए। उसके क्वेश्चन की बात करूंगा मैं आज। तो इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सेट ए में जो पहला क्वेश्चन था वो कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, और कम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा यानी क्यूब रूट यूनिटी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का तो हमें पता है कि इसमें दो ही फार्मूले यूज होते थे, एक ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो हमारा ये बन जाना -1 प्लस ओमेगा। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें जल्दी से हम लोग। तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय में 2। आप इसका वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ले सकते हैं, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे देखिए, इसको सॉल्व किया तो आ गया -3 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इसका मॉडुलस। तो आगे देखें, ये बन गया, तो इसका मॉडुलस 9/4 प्लस 3/4 इसका अंडर रूट, क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल पार्ट का स्क्वायर एंड द इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आगे देखें 12/4 तो 3, तो आंसर इज √3। सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन जो हमारा है वो परमुटेशन से रिलेटेड है। परमुटेशन, और ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द 6 डिजिट नंबर एंड विच इज यूज फ्रॉम द 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 6 एंड ईच वंस, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब देख लें, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है कि जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता था, आइदर वो 2 से डिवाइड होगा और फिर 3 से, दोनों से होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने का देखिए, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 हो रहा है, तो ये तो 3 से डिविजिबल है भाई। ठीक है, सारे डिजिट को यदि हम ले लेते हैं, जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखें, तो ये डिविजिबल है। अब हमारा कहाँ आना है, 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसमें क्या, जब भी 0 आए तो हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट क्या कि हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, 0 को यहाँ पे पुट करना है व्हेन 0 इज एट द यूनिट प्लेसेस। तो यूनिट प्लेसेस पे ले लिया, तो ये तो एक तरीके से होगा भाई। अगला देखें, टोटल थे 6, तो ये हो गया 5 4 3 2 1 और 1, सबको मल्टीप्लाई करें, बेसिकली ये 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 120। एंड जब यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा, अब जब 0 नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये है कि अब ये नहीं बनना। ठीक है, अब ये नहीं बनना, अब क्या बनेगा उस पे आते हैं। तो देखें, अब जो है सो आपका 1 2 जस्ट 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं लेना है, तो 0 इधर आने के चांसेस हैं, तो हम इसको इधर लाते ही नहीं है। तो टोटल कितना था, यहाँ पे आप देख लें, ये 6 है, तो इस यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएंगे, तो ये बचा 4, फिर नेक्स्ट भी 4, उसके बाद है 3, फिर 2, फिर 1, और ये तो दो तरीके से भरेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 4 आ रहे थे। अब जल्दी से सबको मल्टीप्लाई कर लें, देखें 16 एंड 2 2 जा 4 3 जा 12, 16 इंटू 12, देख लें ये कितना बना, 2 एंड रिमेनिंग 3, 16 एंड 3, तो 192 एंड द 120, इन दोनों को ऐड कर लें, तो देखें इधर आ गया 2 और इधर यार एक 1 एंड 1 एंड 1 एंड 3, तो 312 इज द राइट आंसर। 312 इज द राइट आंसर, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या किया, 3 से देख लिया था, 3 से ये डिविजिबल था, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या था, सबका सम डिवाइडेड बाय 3, तो वो हो रहा था, तो हमने सिर्फ 2 का निकाला और वही आंसर आ गया। चले भाई, उसके बाद देखें, ये है हमारे पास बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, मे बी अभी तक यही पता चला कि भाई यहाँ पे जो है ना एक 1 और आना चाहिए था। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसको अब सॉल्व करें। हमारे पास था, इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए जो डिजिट है 1011, उसको भी इन्होंने 0110 के उसमें डाल दिया, ताकि कई बच्चे ये सोचते रहे कि कहीं इसको हमें डेसिमल पॉइंट में तो नहीं लाना और ये नहीं करना। इसने कहा यहाँ पे डेसिमल नंबर,
ठीक है। 203, 504 ये सब डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 होता था, उसको हमने बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने का तरीका, आसान तरीका क्या, इसको 2 से डिवाइड करना, तो 1011। तो देखिए 1011, तो जल्दी से इसको 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 0 एंड रिमेनिंग बचा 1। उसके बाद यहाँ पे देख लें, फिर ये 2 से 25 4 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 2 252, ठीक है। उसके बाद देखें इसको फिर हम 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 से करें डिवाइड, तो देखें ये क्या बना, 2 से डिवाइड हुआ तो 12, 6 रिमाइंडर इज 0। अगेन ये 2 से डिवाइड, ठीक है, तो 6 एंड 3 रिमाइंडर 0। नाउ फिर 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया ये, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 रिमाइंडर इज 1। फिर ये 2 से डिवाइड तो 15 रिमाइंडर इज 1 एंड 2 से डिवाइड तो ये आ गया 7 2 जा 14 एंड 1 15। नाउ नेक्स्ट 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6 एंड द रिमाइंडर इज 1 एंड 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 1। तो हम लोग इधर से लिखते थे, तो आंसर में क्या आ रहा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें आ रहा 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे कितना बना, 1 2 3 4 5 एंड द 6 1 हमारे पास आ रहे हैं एंड 0 0 एंड 1 1 मिल रहे हैं। इसीलिए अभी तक देखा गया, जब तक ऑफिशियल वो नहीं आता है सिंबल, तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 100% ये गलत है, ठीक है। लेकिन उस अनुसार से जिन्होंने भी डी टिक किया है, मेरे हिसाब से तो ये सही जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4। तो 2 है एडजॉइन और उसका है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अब हमें पता है कि जितने रो जितने कॉलम है, किसी एक या रो से वो डिजिट बाहर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है यहाँ पे कि 2 इससे बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3, इसका आ गया 2 पे पावर 3। चलिए ये लिख लेते हैं 2 पे पावर 3 एंड नाउ एडजॉइन ऑफ 3a। तो इसमें भी हमारा जो है सो वो 3 बाहर कर लेते हैं यदि हम लोग, तो एडजॉइन ऑफ a। अब देखें कि इसका क्या होना, तो इसका भी बनना 3, तो ये किससे निकल रहा था, 3a एडजॉइन ऑफ दिस, तो हमारा ये बन जाना यहाँ से 2 पे पावर 3 एंड साथ में हमारे पास ये आएगा 2 पे पावर 3। तो अब देख लेते हैं, ये निकलना 3 एडजॉइन से था, तो 3 पे पावर 2 पे पावर 3 इधर एंड एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 3 माइनस 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन 4। सो यहाँ पे देखिए क्या बना, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 6 एंड 4 पे पावर 2। तो सबको सेम बेस पे लेके जाएं, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 6 एंड 2 पे पावर 4। तो कितना बन गया हमारा यहाँ, 2 पे पावर 7 एंड 3 पे पावर 6। इन्होंने कहा था इस पे पावर है 2 पे पावर अल्फा एंड 3 पे पावर बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, तो हमें ये दिख रहा है अभी यहाँ पे कि इसका जो अल्फा होगा वो है 7 और जो बीटा है वो क्या है हमारे पास 6। तो इसका सम निकालना था, तो 7 एंड 6 13, यानी कि 7 + 6, द आंसर इज 13, आंसर इज 13। नाउ मूव करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से। अब जो था क्वेश्चन नंबर 4, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट की तरह है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब x² - x + 1 हो तो हमारे दो इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी। कौन कौन से, एक आएगा -ओमेगा और दूसरा होगा -ओमेगा का स्क्वायर। एक आएगा -ओमेगा एंड दूसरा आएगा -ओमेगा का स्क्वायर। तो अब देख लें यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये हमारा अल्फा जो था -ओमेगा, तो ये बन जाना ओमेगा पे पावर 100 एंड प्लस ओमेगा पे पावर 200 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम है, ओमेगा पे पावर 100 एंड माइनस ओमेगा पे पावर 200। तो जस्ट लाइक उसका ये उल्टा चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ओमेगा पे पावर 100 तो 99 पे 1 तो ओमेगा एंड प्लस ये आना ओमेगा का स्क्वायर और नीचे क्या बनना
ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए तो देखिए ये क्या बना, ऊपर वाला तो पोर्शन आ गया -1 और नीचे बनेगा ओमेगा एंड द माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो हम ओमेगा का वैल्यू ले लें, यदि ओमेगा का वैल्यू आप लेते हैं -1, ओमेगा का वैल्यू यदि आप लेते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो माइनस, अब ये दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यह आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब इसका जल्दी से हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट कर लें तो देखें इसका मॉडुलस क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया -1, वो तो पॉजिटिव ही बन जाना। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इधर था -1/2 और 1/2, तो हमने क्या ले लिया 2 √3 आयोटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल। अब इसका मॉडुलस निकाल दीजिए भाई, तो आंसर इज 1/√3, आंसर इज 1/√3, सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये थ्योरी बेस पे है, हमें पता है ये एनसीईआरटी में भी था, यहाँ पे था प्रूव करना था कि इफ द ए एंड द बी आर सिमेट्रिक देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बट यहाँ पे क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन में चेंज किया, कहता है अब इफ दिस डाटा इज गिवन देन विच वन ऑफ टू इज ट्रू, तो डायगोनल एंट्री ऑफ द इक्वल बट नॉन जीरो, नॉन जीरो कहने का मतलब जीरो, यदि वो जीरो होता है तो हमारे लिए ये स्क्यू सिमेट्रिक बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ये जो नॉन जीरो लिख लिया है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। अब सेकंड में देखें, कहता है द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्री आर जीरो, ये हो सकता है। नॉन डायगोनल मतलब जो इधर इधर हमारे बच गए हैं इनका सम जो है सो प्लस माइनस, क्यों माइनस एंड प्लस में इसलिए रखते हैं हम लोग कि जब इसको रिवर्स करेंगे तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव में। तो इसका क्या होगा, इसका हमारा होना चाहिए था ओनली 2, 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से देखिए, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, एंड BX प्लस CX, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है सो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सही है, तभी तो ये इक्वल आ रहे हैं आपस में। उसके बाद क्या था, BX इज इक्वल टू CX, ठीक है। देन कहता है फॉर द एवरी कॉलम मैट्रिक्स X हैविंग द n रो देन इज B इज इक्वल टू C, कहता हाँ रो चाहे कुछ भी हो, दोनों में सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई है यदि, तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था हमारा, कहता है कि सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन तो आप देख लें, सबसे पहले वाले में आ रहा है 1 2 1 एंड दूसरे वाले में आ रहा है अगेन 2 4 और 2। यदि आप इससे कॉमन निकाल लें तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा 1 2 और 1, यानी कि हमें दिख गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। या ऐसे भी आपको दिख रहा है कि दीज टू लाइंस आर द पैरेलल लाइंस, सो इट्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा स्किप करेंगे, इसमें भी कुछ जैसा लग रहा है हमें कि इसमें टेक्स्ट मिसिंग हो सकता है, इसलिए अभी इसको होल्ड पे रखा है हमने। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। और एक रूल देखा गया अब तक, यदि डिटर्मिनेंट में कुछ यदि इस तरीके से दिख रहा तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते थे इसका आंसर जीरो होगा, तो इस बार इन्होंने पहले से ही जीरो दे दिया। देखिए बार बार पहले भी बताया था, अभी बताया था, यदि आप आंसर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन यदि आप प्रोसेस याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए देखें यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखें यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होना, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करें, x प्लस बी को लेकर के इसको एक्सपेंड कर दें, x प्लस बी को लेकर के एक्सपेंशन ले लें, तो हमारा बनना x प्लस बी एंड ये और ये कैंसिल हो गया, तो ओनली आना x माइनस ए एंड इनटू x माइनस सी
एंड साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये था हमारा 0 के इक्वल। तो देखिए 3 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इससे क्या बनेगा, आपका जो x का वैल्यू था वो यहां से आएगा -b, यहां से आएगा a और यहां से आएगा c, यहां से आएगा c। तो x के ये वैल्यू आए, तो इसलिए उसको यहां पे फिट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, a प्लस c एंड द माइनस b, a प्लस c एंड द माइनस b। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर से, अगेन सेम। तो यहाँ पे क्या, यदि वन रूट इज कॉम्प्लेक्स नंबर तो दूसरा रूट उसका क्या होगा, उसका कंजुगेट, दूसरा रूट होगा उसका कंजुगेट। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, यदि अल्फा आपका है 2 माइनस √3 आयोटा, देन व्हाट अबाउट द बीटा, बीटा आ जाएगा 2 प्लस √3 आयोटा। और आपको पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो दो काम करना जरूरी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना होता है। एक है पहला S1 निकालना, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, एंड S2 सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो S1 अल्फा प्लस बीटा, तो आपने जल्दी से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो ये कैंसल, तो 4 एंड द अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो क्या हो जाना यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 4 एंड प्लस 3 दैट इज द 7। अब हम लोग आए क्वेश्चन के ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पे a एंड b, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, तो ये क्या आ गया -a। इट मीन्स है कि a का वैल्यू आ रहा है -4, तो यहाँ पे लिख दिया -4। एंड यदि अल्फा बीटा की बात करूं तो b बाय a, तो ये क्या बन गया b, यानी कि बीटा का वैल्यू जो था वो कितना आ रहा है 7, तो +7। सो द आंसर इज -3, सॉरी -7 एंड 4, सो द आंसर इज +3, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर रैशनल इररेशनल नंबर आ जाए 2 प्लस √3, तो दूसरा हम लोग लेते हैं 2 माइनस √3, तो ये रूल काम करता है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो देखें जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, z इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द z, आर्गुमेंट ऑफ द z। और आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ये नॉर्मल फॉर्म में चाहिए। तो नॉर्मल हम कैसे करेंगे, तो वो देखिए ऊपर आ रहा था आपका यहाँ पे, तो हम ओमेगा को देखते हैं कि ओमेगा क्या होता था। ओमेगा की वैल्यू जो थी वो आती थी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो यहाँ से यदि हम माइनस को बाहर कर लें, ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, यानी कि ये ऊपर वाला जो है वो बन सकता है माइनस ओमेगा, तो नीचे वाला आपका क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है, ये ब्रैकेट हमने लगाया, तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे ये बन गया 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा आपने उसको लिया था, इसका हमें क्या करना था, आर्गुमेंट निकालना था। तो 1 अपॉन ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, यहाँ 1 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ओमेगा क्यूब, सॉरी 1 का ओमेगा क्यूब, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। यानी हमने जो आर्गुमेंट निकालना है वो किसका निकालना था, वो नीचे वाले का। क्या था वो नीचे वाला का, हमारा है 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। एक इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे ये माइनस आना था, सॉरी ये माइनस का था, तो यहाँ पे ये माइनस ले लेते हैं, ये रह गया हमारा। तो ये हमारा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें आर्गुमेंट क्या होना था, tan थीटा y बाय x, तो y हमारा था √3 बाय 2 एंड x है 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया √3। सो द आर्गुमेंट इज पाई बाय 3, 60 डिग्री, पाई बाय 3, आर्गुमेंट इज पाई बाय 3। बट यहाँ पे देखें हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, जस्ट मिनट, देखें पाई बाय 3, बट जो ओरिजिनल आर्गुमेंट होगा ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट, वो क्या हो जाना, पाई माइनस पाई बाय 3, सो द आंसर इज 2 पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो दोनों के दोनों नेगेटिव थे, तो दोनों नेगेटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12। तो देखें अब यहाँ पे करें 13 से आते हैं क्वेश्चन पे, कहता है ABC are in AP
then what is the value of this? A B C are in AP, then what is the value of this? थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छे से, है ना। चले आगे देख लें यहाँ पे ABC। अब अगेन इस क्वेश्चन में मे भी मिस प्रिंटिंग हो, क्यों? क्योंकि अंदर में C कहीं नहीं दिखता, अंदर में जो है ना C नहीं दिखता। और फिर से बताया था जब ऐसा क्वेश्चन हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो कि आंसर्स क्या आते हैं? 0। बट लेट अस चेक इट, चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए पहला वाला दूसरा वाला सेम सेम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तीसरा देखें, यदि ए बी सी आर इन AP है तो हम A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 एंड C का वैल्यू 3 ले सकते हैं, बिकॉज 1 2 3 आर इन AP। तो हमारा क्या हो रहा है, नीचे वाला यानी कि रो 3 एंड द रो 1 दोनों आपस में सेम हो रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चन हम मैनिपुलेट करके कर सकते थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगता है, बट कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं विदाउट पेन चलाए हुए यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया B। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में, कहता है दीज आर इन GP देन व्हाट इज द X। दीज आर इन GP तो व्हाट इज द X? पहले भी हमने बताया था और अभी भी बता रहा हूं, जो लॉग है, जो मॉडुलस है, वो क्वेश्चन के बीच में इनपुट होकर के आ रहा। पहले जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, बट अब वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप में पूछ लेते हैं। कहते हैं घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, GP का रूल लगाएं। GP क्या? B का स्क्वायर, सो द a raised to the power x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ पे log a to the base x, log a to the base x into यहाँ पे बन जाना log x to the base b। और जब भी ऐसा हो तो हमें शॉर्ट में क्या करते हैं कि ये डायगोनल एडजस्ट हो जाएगा जी। तो क्या आ जाएगा हमारा a raised to the power x का होल स्क्वायर is equal to log of a to the base b, log of a to the base b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तो वैल्यू निकालना था भाई x का, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस 2 को उधर शिफ्ट कर दें, 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाना स्क्वायर रूट में। पहले 2 को उधर शिफ्ट किया तो ये था अंडर रूट में, चले अंडर रूट में आ गया, ये स्क्वायर शिफ्ट हो गया। नाउ a पे पावर x तो क्या होगा, x रह जाएगा और यहाँ पे ये बनेगा log ऑफ अंडर रूट, log ऑफ ये अंडर रूट ऑफ log a टू द बेस b एंड अगेन बेस a, ठीक है ना, अगेन बेस a। तो अब क्या होगा, ये रूट का मतलब 1/2 है, तो 1/2 पहले शिफ्ट हो जाना भाई, तो 1/2 आ गया आपका पहले। अब आगे देख लें हमारा यहाँ पे, तो x का वैल्यू आएगा 1/2 log ऑफ फिर अंदर log a टू द बेस b टू द बेस a। तो कौन सा आंसर है, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो कौन सा आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। log a टू द बेस b एंड पूरे के log का बेस a एंड यहाँ पे 1/2, सो द ऑप्शन इज C करेक्ट। 14 का जो है सो ऑप्शन C करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आगे था। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन देखें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, दीज आर इन GP देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ये GP में है भाई, तो अगेन सेम क्या बना, 2 पे पावर, ठीक है, B/AC, 2 पे पावर B/AC। GP का मतलब होता है इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई एंड इनटू 2 raised to the power 1/C into 2 raised to the power 1/A। उधर बेस सेम तो पावर एडेड, तो इधर क्या बना, 2 टाइम B/AC is equal to 1/A plus 1/C, 1/A plus 1/C। यदि आप ठीक से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ इस तरीके से बनना है, बट हम इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें। तो एलसीएम इज AC, उधर A plus C, इधर भी देखिए 2B/AC, AC से AC कैंसल, तो हमारा क्या आ गया, 2B इज इक्वल टू A plus C। सो द आंसर इज ABC आर इन AP, ABC आर इन AP। देखिए ये कैलकुलेट करके हमारा इस तरीके से आ गया, तो आंसर क्या बना, AP में है। नाउ मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कहता है द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी आर दीज टू रिस्पेक्टिवली if the nth term is the largest negative term then what is the value of n largest negative term यानी स्टार्ट ही वहां से हुआ है तो आपने क्या करना है nth टर्म को निगेटिव ले लेना है भाई। तो देखें सबसे पहले हमारा क्या था द फर्स्ट टर्म a का वैल्यू है हमारे पास 5/2 एंड द सेकेंड टर्म a प्लस d उसका वैल्यू है 23/12। क्या हम यहाँ से d निकाल सकते हैं? यस d कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 23/12 एंड -5/2। तो जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एलसीएम लेने का चक्कर हटाएं और ये 12 था यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे बेस सेम तो ऊपर भी सेम कर देंगे। अब 23 30 गया तो ये d बना -7/12 एंड नाउ जैसे ही हमने nth टर्म लिया तो nth टर्म हमारा क्या कुछ इस तरीके से nth टर्म इज a प्लस जस्ट a प्लस n-1 इंटू d शुड बी लेस देन 0 अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें भाई। a हमारा था कितना 5/2 a हमारा है 5/2 प्लस d हमारा कितना था -7/12 तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ -7/12 और इधर n-1 शुड बी लेस देन 0 n-1 शुड बी लेस देन 0। तो अब क्या करें हम लोग यहाँ पे अब जल्दी से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें n की वैल्यू चाहिए थी कि n की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो जस्ट मिनट देखिए क्या होना है यहाँ पे हमारे पास। अब इसको उधर शिफ्ट कर दें सो आ गया 7/12 n-1 शुड बी ग्रेटर देन 5/2। जल्दी से कैंसिल आउट कर देते हैं भाई 6, ठीक है। ये इधर गया 30 तो n-1 30/7 कितना बनेगा 4.2 आसपास में लमसम 4.2। तो इसका देखते हैं तो n शुड बी ग्रेटर देन 5.2 से ज्यादा। तो पहला इंटीग्रल वैल्यू इसका क्या आएगा 6। पहला इंटीग्रल वैल्यू इसका क्या आएगा 6। तो कहता है द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो द ऑप्शन बी इज सही, राइट। ऑप्शन बी इज राइट, 6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या कहता है फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द k सो दिस इक्वेशन वेयर k इज एन इंटीजर हैज द रियल रूट ऑन बोथ ऑफ देम लाइज इंटरवल 0 to 5 के बीच में। तो k का वैल्यू देख लेते हैं। सीधा सीधा इसका ना d निकाल दीजिए, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर तो यहाँ पे बना 4 तो 16 -4 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन 0 तो ये 4 से आप क्या करें इसको कॉमन ले लें भाई। तो ये आ गया 4 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब देख लेते हैं k का वैल्यू क्या होगा। चाहे तो आप नंबर लाइन के ऊपर से सॉल्व कर लें या फिर इसको शिफ्ट करके सॉल्व कर लें। तो जल्दी से देखें कि यहाँ पे 4, अब 4 से बड़ा कोई वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था। तो k का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है भाई 4 से हमारा क्या था नीचे आ रहा है। तो 4 से देख लें तो कौन कौन आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है सो आना चाहिए 0 और 5 के बीच में था। तो हमें क्या लेना है 0 नहीं लेना 5 भी नहीं लेना क्योंकि इसने ओपन दिया है यहाँ पे। तो हमारा क्या क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। कहता है क्या हम 4 भी लेंगे? कहता है बिल्कुल लेंगे। d शुड बी ग्रेटर देन एंड द इक्वल टू 0, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 भी लेना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 4। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसने 5 नहीं बोला था लेना और 0 नहीं लेना है बिकॉज यहाँ पे ओपन दिया हुआ है। सो द 4 इज द राइट आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आए। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बार बार मैंने यही बताया है सबको और आज भी आपको बताता हूँ किसी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। यदि वो टाइम ले रहा है स्किप कीजिए, उसको दोबारा चेक भी नहीं करना है। पहले वो अपना टाइम लिया फिर उसके बाद चेक करने का टाइम लेगा। तो जब भी मैथ में ऐसा आ जाए कि हमारा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है या फिर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है स्किप इट और आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाइए।
दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाइए। तो सेम चीज यहाँ पे भी था। ये क्वेश्चन क्या था, देखने में तो बहुत आसान सा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ये लेंदी कर रहा है। तो चलिए हम लोग भी सॉल्व कर लें इसको। कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज एक्स, यानी कि जो ए था इसका वैल्यू यहाँ पे है एक्स, फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज जीरो। फर्स्ट ऑफ एन टर्म इज जीरो, मतलब हमारा जो एस एन था वो क्या था, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए, तो टू एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देख लें हम लोग, डी निकाल लेते हैं, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये आ गया। तो हमारा क्या बनेगा, माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। डी हमारा आ गया इस तरीके से। अब माइनस से यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा लेते हैं और इसको क्या करें, इसको प्लस बना दें, इसको माइनस बना लें। यदि माइनस से दिक्कत लगता है तो हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। अब क्या था, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट एम टर्म, नेक्स्ट एम टर्म। अब हमने सम निकालना है एस एम एम का। तो अब देखिए क्या है इसमें, तो पहला जो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो तो m प्लस एन हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा, पहले का n और दूसरे का m। बट जो स्टार्टिंग का सम था वो क्या था, हमारा जीरो है। तो हमें किसका निकालना है, m का निकालना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग सम ऑफ द एस एम टर्म। तो लिख लें यहाँ पे भाई, क्या बनेगा हमारा एस एम टर्म, तो ये बनेगा टोटल m प्लस एन बाई टू, एंड यहाँ पे आ रहा है 2a, तो x प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पे d का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, d का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो जल्दी से यदि आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो फिर सही होगा, ठीक है, चेक, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कि क्या हुआ, हमने ये टोटल टर्म का सम निकालना था, हमने लिखा है एस एम, यहाँ पे निकालना है एस मतलब टोटल नंबर ऑफ m प्लस एन, तो m प्लस एन बाई टू, टू एक्स प्लस दिस एंड दिस। तो हमारा ऑप्शन में देखिए x है, हमें क्या है d नहीं, तो d हमने इसलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो अब लोग क्या करें, यहाँ से जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसको। m प्लस एन बाई टू, इधर बना 2x एंड d का वैल्यू था हमारा 2x, तो प्लस 2x अपॉन 1 माइनस n, और यहाँ पे बनेगा m प्लस एन माइनस वन। देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लें, इन सब से 2x कॉमन है, 2x कॉमन है तो हमने क्या किया, इसको ले लिया, तो यहाँ बना x m प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, और इधर क्या हो गया हमारे पास, ये बना हमारा 1 प्लस m प्लस n माइनस वन बाय 1 माइनस n। नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखें थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी। तो ये क्या बन जाएगा, वो देखिए यहाँ पे x तो है ही m प्लस एन बाई टू, और ये आ गया 1 माइनस एन प्लस m प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। तो क्या हो गया, यहाँ से n से n कैंसल एंड 1 से 1 कैंसल। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है m x, तो m x m प्लस एन बाय टू, सॉरी यहाँ पे 2x आया था तो ये 2 रह गया, आपने इसको हटा देना है, ये 2 आएगा नहीं, ठीक है, ये उसके साथ कैंसल हो जाएगा। यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाला था तो ये कैंसल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, अब यहाँ पे हम आते हैं फाइनल आंसर पे, इससे m, तो इधर हो गया mx, और ये बना m प्लस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। सो द ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ अब देखें हम लोग कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर है 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, जल्दी से इसको भी देख लें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26। तो देख लेते हैं, 25 फैक्टोरियल है तो इसमें क्या क्या आएगा, कहता है 25 इंटू 24 इंटू दिस, तो इस तरीके से करके उसमें 13 भी आएगा और एक 2 भी आएगा, तो वो सारा क्या करेगा, उसको कैंसिल कर लेगा, है ना। तो फर्स्ट जो है हमारा कहता है नहीं, गलत हो गया, वो कैंसिल
नहीं होगा क्योंकि +1 भी है हमारे पास, +1 भी है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे देखें यदि 6 फैक्टोरियल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से जाना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड साथ में +1 है, तो देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 एंड द 6 720, और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 721। ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कि सेकंड वाला तो 7 से डिविजिबल होगा बट फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें यदि 26 का मल्टीपल आ जाता तो ये काम कर जाता। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चंस इस बार इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से ये क्वेश्चन था। चलिए तो बात करें हम लोग 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन जो है सो हमारा क्या था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो देखें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज द प्योरली इमेजिनरी नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो सबसे पहले क्या, जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z x प्लस आयोटा y ले लेते हैं। तो जल्दी से देखें x प्लस आयोटा y तो कर लें। तो यहाँ पे हमारा बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y और यहाँ पे +1। हमें क्या करना था इसका मॉडुलस। तो एक तरीका ना सबसे आसान है कि आप क्या करो इसी पे मॉडुलस लगा दो दोनों पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉरी इसने कहा था कि ये प्योरली इमेजिनरी है तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया पहले इसको देखा यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y, x माइनस 1 प्लस आयोटा y एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस आयोटा y। इसको क्या करना पड़ेगा हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाले पे फर्क पड़ेगा क्या x माइनस 1 प्लस आयोटा y एंड ये मल्टीप्लाई होगा आपका, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मल्टीप्लाई होना किससे x प्लस 1 माइनस आयोटा y से, ये ना इनसे मल्टीप्लाई होगा एंड द होल डिविजिबल बाय नीचे क्या बनेगा हमारा, नीचे बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। तो नीचे तो ये आ गया जी, नीचे ये आ गया। अब हम लोग क्या करें इसमें जल्दी से इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें और उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट रखना है। क्यों? क्योंकि इसने कहा था प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट को हमने क्या करना है 0 के इक्वल कर देना और वहां से हमने मॉडुलस ऑफ z निकालना है। तो देखना भाई कि क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पहला तो ये बन गया। आयोटा वाला टर्म हमने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आयोटा बनेगा, तो ये क्या बना प्लस माइनस 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 प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सारा इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये जो है सो हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो क्या क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी को हम लोग क्या कहते थे एक्स स्क्वायर। आप देखिए इसको इधर हमने शिफ्ट कर दिया तो बन गया 0, यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखें इसी को हम लोग क्या कहते थे मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ गया z का वैल्यू 1, z का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। उसका इन्होंने पूछा था यहाँ पे, एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन में कहता था मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ z, जब मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर 1 के इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ z इज 1। तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। नाउ देखिए अब ऐसे क्वेश्चन हमने असाइनमेंट्स में आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स बताया था, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे इस तरीके वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी मॉडुलस आए तो हमें पता है ये 2 तरीके से फ्री होगा, एक बार पॉजिटिव से और एक बार नेगेटिव से। लेकिन अच्छा तरीका क्या, यहाँ तो दो है मॉडुलस, तो दो मॉडुलस है तो दोनों को आराम से सॉल्व करें। जब भी कोई मॉडुलस आए तो उसके अंदर वाले को 0 के इक्वल कर दें।
तो जैसे ही हमने x को 0 के इक्वल किया अंदर वाले को, तो देखें ये क्या बन गया, ये बना कुछ इस तरीके से x इजिकल टू 4, एक बाउंड्री यहाँ पे लगा देना है भाई। उसके बाद हमारा क्या था, x इजिकल टू 7, x इजिकल टू 7, एक और बाउंड्री लगाना है भाई। हमें क्या बताना था, हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, हाउ मेनी रियल नंबर, यानी x के कितने वैल्यू आ रहे हैं। तो देखते हैं उस पे कि क्या होगा। तो क्या हो गया, ये बनाने का मकसद होता है, इसका रीजन है कि ये 4 और 7 के बीच में दिस शुड बी ग्रेटर देन 7, और ये रीजन क्या था, 4 से कम, 4 से कम। वैसे हमारे पास क्या होता है, 4 केसेस आते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो 3 केसेस आते हैं। क्या क्या होता है 4 केसेस भाई, एक बार दोनों पॉजिटिव से फ्री होगा, एक बार दोनों नेगेटिव से, एक बार फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, इसको 3 वे में ले लिया। अब क्या हुआ, कहते हैं 4 से लेस, इसमें कोई वैल्यू डाल करके देखिए, तो दोनों में पुट करना है, देखना है कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव कि पॉजिटिव। तो जैसे हमने 4 से नीचे लिया, 0 ले लिया जी, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी ये दोनों के दोनों नेगेटिव से फ्री होंगे। तो आएगा -x प्लस 4 एंड इधर आ गया -x प्लस 7 इक्वल टू 15। तो क्या बना देखिए, यहाँ पे हमारा -2x एंड इधर क्या बन गया आपका 11 में से 15, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे 4, तो x का वैल्यू आ गया -2, ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा देखें, यहाँ पे 4 और 7 के बीच में हमने ले लिया 5 लिया, तो ये तो पॉजिटिव से खुलेगा बट दूसरा वाला नेगेटिव से खुलेगा। तो क्या क्या आ गया यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या बना, पहला वाला पॉजिटिव से फ्री तो x -4 एंड दूसरा वाला क्या था, नेगेटिव से हो गया फ्री जी, तो नेगेटिव से फ्री, तो ये क्या बना -x प्लस 7। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो कहता है x ही गायब हो गया। अब x गायब हो गया तो यहाँ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो दिस विल बी 5। एंड लास्ट देखें, जब ये 7 से ग्रेटर है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव से फ्री होंगे। सो ये बना x -4 प्लस x -7 इजिकल टू 15 तो यहाँ से हमारा आ रहा है 11, तो 2x इजिकल टू 15 एंड 11 26, तो x का वैल्यू क्या आ गया 13, यानी कि क्या हुआ, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, सो 21 जो है उसका आंसर क्या आना, उसका जो है सो आंसर आना है आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हमेशा जब भी मॉडुलस आए तो कोशिश करें कि हम उसको क्या करें, दो तरीके से फ्री करें, एक बार पॉजिटिव से और दूसरी बार नेगेटिव से। क्लियर है, चलिए तो आगे देखें, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, अब देखिए 22 किया क्या, इस बार इन्होंने डायरेक्ट डोमेन रेंज नहीं पूछ करके इन्होंने थोड़ा सा टिपिकल तरीके से डोमेन रेंज आपसे पूछा है। क्या था यहाँ पे देखिए, मैपिंग A to B, आपको पता था मैपिंग, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये है A और ये है B। हमने बताया था इसको डोमेन बोलते हैं और इसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। बट जो रेंज होता है वो क्या होता था, सबसेट ऑफ द कोडोमेन, सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, तो बात करें इसमें यदि डोमेन की, तो डोमेन में क्या था, डोमेन का यही रीजन है कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ए क्या है हमारा डोमेन, तो डोमेन निकालिए, कहता है कुछ भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 3x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू -5/3, तो -5/3 वाले में आएगा। ऊपर वाले का तो कह रहा r होगा, इसलिए इन्होंने इस तरीके से दिया। तो पहला हमारा क्या था, कहता अच्छा A एंड D दोनों ऑप्शन सही था। ठीक है ना, आप देखिए करने वाले ने क्या किया, पहला देखा बोला ठीक है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, नो आपको रेंज निकालना पड़ेगा। अब रेंज निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, रेंज निकालने का तरीका यही है कि सिंपल क्वेश्चन में तो हम जहां से जानते हैं वहां शुरू करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट अ मिनट मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, जो fx है इसको y से रिप्लेस कर दे, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या बना 3x प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, तो 3xy प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकालना होता है, बिकॉज रेंज का मतलब है fx का वैल्यू, fx को हम लोग y बोलते हैं, इसलिए x का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y निकालना है। तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पहले से था 3y एंड इस साइड से 2 शिफ्ट होगा, एंड इक्वल टू 3 - 5y, तो हमारा x क्या आ गया
3 माइनस 5y बाय 3y माइनस 2, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या आएगा 2/3। तो आप देखें 2/3 किस में था, इसमें देखिए -2/3 है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये -2/3 था, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए 22 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन 23 का, ठीक है। 23 पे आए, देखें 23 अगेन हमारा जो है सो किससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पैसेज बेस पे इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो हमें बार बार क्या करना, उसको पढ़ के करना था। फिर से कह रहा हूँ, आगे भी ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगे स्किप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही ज़्यादा जो है सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम होता है कम, ठीक है। तो स्किप करते जाएं, और स्किप करके जब आप सारा कर लें जो आपको आता था इजी में, उसके बाद इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो नाउ हम लोग करते हैं अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस, देन द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट। अब कहता है अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यदि हम ए को 0 कर लेते हैं तो कहता है एक्स का वैल्यू नहीं निकलना, इमेजिनरी रूट आ जाना, ठीक है। तो ये वाला तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि दूसरा तो नहीं होगा। अब पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा 0, देखिए अल्फा प्लस बीटा 0, तो ए तो हमारा 0 आ गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा जो था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एंड द माइनस हमें चूंकि अल्फा निकालना था, अल्फा यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये यदि 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हमारा यहाँ पे क्या था, अल्फा स्क्वायर एंड द प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कहता है ये भी काम नहीं करेगा, ओहो, ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, कहता है बात तो सेम ही है, यहाँ पे भी आपका आ रहा था अल्फा प्लस बीटा माइनस ए का वैल्यू 0, और नीचे भी दे रहा है ए। कहता है ए जब 0 हो जाएगा तो हमारा एक्स निकालना टफ हो जाएगा, क्योंकि वो इमेजिनरी आ जाएगा, जबकि यहाँ पे कह रहा था डिस्टिंक्ट रियल रूट बोल रहे हैं, रियल रूट बोल रहा है, रूट कैसे आ जाने, इमेजिनरी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी हमें क्या करना था इस बार जो है सो हमें यहाँ पे भी बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। नाउ बात करते हैं अब 24 का। तो 24 को देखिए क्या करें, 24 ऐसा क्वेश्चंस हमने असाइनमेंट में डाले हुए, बस इन्होंने क्या किया, इस बार डिजिट को थोड़ा और आसान कर लिया। डिजिट जो था ना उसको इन्होंने क्या किया, आसान कर लिया। तो देख लें, कहता है इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिक्स टर्म कहने का मतलब है, टर्म लिखने का तरीका हमेशा टी 5+1 टर्म हमेशा कैसे लिखेंगे, 5+1। तो 5+1, तो अब देख लें कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो टर्म ये जो था 5600 इज इक्वल टू, पहला क्या बनना 8c5 एंड a रेज टू दी पावर, यानी x पे पावर पहले से है -8/3, तो इस पे पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो 3, एंड दूसरा जो पोर्शन था उस पे देखें तो उसको क्या लिखेंगे, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है ना, वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए दूसरा जो था वो क्या होगा हमारा, वो होगा x रेज टू दी पावर 2 log x to the base 10 raised to the power 5। अब जल्दी से 8c5 को सॉल्व करें। 8c5 NCn माइनस r के इक्वल होता था भाई, तो हमारा क्या होगा, जो वैल्यू 8c5 का होगा वही वैल्यू 8c3 का भी होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 8/3, 7/2, 6/1, 6 से ये चला गया भाई तो 56 आ गया। कहता अच्छा इसीलिए इन्होंने ऐसा दिया था भाई, क्या था ये, तो आ गया भाई 56 इनटू। अब दूसरे को देखें, इसमें 3 से 3 कैंसल, तो x पे पावर -8, एंड यहाँ पे आ गया x पे पावर 10, एंड यहाँ पे आएगा log 10 टू द बेस, सॉरी log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10, ओके। और इधर क्या बन रहा था हमारा 5600, यानी ये इसको कैंसिल करेगा तो आएगा 100। यहाँ देखें क्या बन रहा है, x पे पावर 2, तो ये हो गया 100, इधर x पे पावर 2, इधर log x टू द बेस 10। बस अब हमने क्या करना था, ऑप्शन से पुट करके देख लेना था, क्या यदि मैं 10 रखूं तो ये सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100, log 10 टू द बेस 10 1 आ गया जी आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 होगा, x का वैल्यू 10 होगा। वो यहीं से देख के हमें पता चल रहा था, क्योंकि log
ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब वो गायब हुआ तो वो 0 नहीं बना, ठीक है ना, वो क्या बना है, 1 बना है, 1 बना है। तो इसलिए हमें पता था कि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो लॉ क्या हो जाता, 1। क्लियर है ये बातें, ठीक है। चलिए अब इस बार जो था इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट था वो देखिए। ऐसा नहीं है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है उन्होंने, और इस बार क्या किया उन्होंने, डिजिट के फॉर्मेट में दे दिया। यानी हमारे यहाँ पे फार्मूला कौन सा काम कर रहा था, फार्मूला काम कर रहा था a प्लस बी प्लस सी रेज टू दी पावर n, जो कि होता है n प्लस 1 एंड द n प्लस 2 डिवाइडेड बाय में 2, डिवाइडेड बाय में 2। तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से जल्दी से। हमारा सबसे पहले क्या था यहाँ पे, कुछ 3xy, तो ये क्या किया इस बार इन्होंने सिमिलर दिखाया, तो लेकिन ये क्या है, x प्लस 3y है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी वाली गलती की है, उन्होंने सोचा कि नीचे बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर पावर 4, तो हमारा क्या आना चाहिए था 5। अब उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर में तो 5 है नहीं, तो 15 हो सकता है, ठीक है ना, 15 हो सकता है। तो कईयों का गलती से भी ये आंसर सही हो गया है, बट ऐसा गलती आपने करना नहीं है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इनको पहले किया मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9xy एंड माइनस आपका xy प्लस माइनस माइनस 3y का स्क्वायर रेज टू दी पावर 4। आप बेसिकली देखिए ये 3 टर्म है, 3 यानी a प्लस बी प्लस सी पे पावर 4, तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 बना, तो ये 3 टाइम पे जाएगा, 4 एंड 5 5 3 जा 15, 15 इज द राइट आंसर, 15 इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया हमारे पास 15, ठीक है। चले अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से, जल्दी देख लें, क्वेश्चन नंबर है 26, आ जाए भाई देखें क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम टाइम लगाते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 26, तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से हमारे पास कहता है PQRS इन द AP देन सच दैट PNS 8 है तो QR 15, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक तरीका तो हमारे पास था कि 4 नंबर यदि AP में हो तो हम लगा सकते हैं A-3D A-D A+D A+3D, हम वहां से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो तरीका थोड़ा टाइम लेगा। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, AP में कुछ ऐसे डिजिट लेते हैं जो इस कंडीशंस को भी फुलफिल करे। जैसे यदि 1 2 3 4 लेते हैं तो हमारे लिए दिक्कत है, Q एंड R मिल करके 15 नहीं बनना, 15 बनने का मतलब है कि 3 एंड 5 ये आ रहा है। तो हमने क्या किया, PQR को कुछ इस तरीके से ले लिया, हम ले लेते हैं ऐसा 1 3 5 7 1 3 5 एंड 7, ये AP में है। और ये हमारा क्या था, इसको बना देते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S, मैंने जानबूझ के कैपिटल में लिखा है। अब जरा देखिए तो Q और R को मिला रहे हैं तो 15, PNS का सम 8, यानी कि ये हमारे उस पे आ रहा है। तो अब क्या करें, कहते हैं लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, आपको पता है 7 में से गया तो 6, तो आंसर हो गया 6। बस इतना बड़ा काम करना था हमें। यदि A और D लेकर के करते हैं तो उसमें हमारा टाइम लगता है। तो आगे देखें तो शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिक्स द नंबर NCR, यानी कि आपको बताना है ग्रेटेस्ट। तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होता था वो क्या होता था, ग्रेटेस्ट टर्म, तो R इजिकल टू N/2, तो ये क्या हो गया N इजिकल टू 2R। तो इसने बता दिया उल्टा ही भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहता है इफ द ग्रेटेस्ट N इजिकल टू 2R, तो फर्स्ट भी ऑप्शन हमारा सही है। और यदि आपका N ऑड है तो कहता है फिर से क्या होगा, हमारा 2 आएंगे टर्म। कौन कौन से टर्म आएंगे, टर्म होते थे एक N+1/2 और दूसरा होता था N-1/2, ये 2 टर्म होते थे हमारे पास। यानी R की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगा, तो वो भी यहाँ पे गिवन आप देखिए N+1/2 एंड द N-1/2। सो
both 1 and 2 are correct, so the option C is the right answer. Option C is the right answer. तो जल्दी से देख लें भाई, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या था, सही था. एंड नाउ नेक्स्ट, m parallel line or n parallel line can be the given the ray to the 60 parallelogram, then what is the value of m और n? ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला यूज होता क्या, जितने लाइन पैरेलल हैं हमें उसमें से 2 लेने पैरेललोग्राम बनने के लिए, और जो है यहाँ पे n पैरेलल लाइंस हैं, यानी कुछ लाइनें इस तरीके से जा रही हैं और कुछ लाइनें इस तरीके से आ रही हैं, तो लेना तो हमने 2 ही लाइन है, तभी पैरेललोग्राम बनेगा जी. तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया MC2, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से. MC2 एंड NC2 इक्वल टू कितना है, 60. तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ 6 एंड 10. क्यों, क्योंकि हमें m और n निकालना है. अब आपको ध्यान देना है कि which C2 is 10, 5C2 is the 10. तो देख लेते हैं, यदि ये 5 आ रहा है यहाँ पे, ये 5 है, तो दूसरा देख लेते हैं. अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं, 1 ले लें, 1 तो हो नहीं सकता जी. 2 ले लेते हैं, 2C2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 बनेगा नहीं, ठीक है. यदि हम 8 लेते हैं, मैं उसमें से 5 हटा रहा हूं, तो 3 बच गया. 3C2 क्या बनना, 3 नहीं ले रहा, 5 3 8, एक मिनट. और यदि हम ये ले लेते हैं 5 एंड द 4, यस, 4C2 इज द 6. हमें 6 भी आना चाहिए वहां पे. हमने क्या किया, एक जैसे ये डिजिट उठा करके देखा, 6 लिया, तो एक तो हमने 5 ले लिया था, n का वैल्यू 5 ले लिया था, m का 1C2 होना नहीं, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं किया. उसके बाद हमने 2 ले लिया, 2C2 क्या बनना, 1, जो यहाँ पे आना चाहिए 6 आपका, वो आ नहीं रहा था. फिर यहाँ पे लिया 3, 3C2 हमारा आ रहा था 3, वो भी नहीं हुआ. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी m और n का सम हमने उस तरीके से निकाल लेना है भाई, क्योंकि हमें पता था 5C2 5/2 4/1, 2 से 2 गया, तो ये 10 आ गया यहाँ पे. और इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 4/2 3/1, तो 2 6 आ गया. सो m + n इज 9. तो हमने ऑप्शन से ही कर लिया इसको. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते थे. चलिए 28 के बाद अब आते हैं 29. जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, देख लें भाई. क्वेश्चन नंबर 29, नाराज हो गया लगता है अब, है ना. अच्छा, परमुटेशन देख के लगता है नाराज हो गया था. कोई बात नहीं है, देखते हैं परमुटेशन. इस बार क्या था, परमुटेशन, ठीक है. तो परमुटेशन में देखें कि ये क्या होगा इससे, है ना, परमुटेशन, ठीक है. तो परमुटेशन का क्या था, कहता है नाउ x be the number of the permutation of the word this and the y be the number of the permutation of this, then which of the following is the correct. यानी आप x का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू निकालें और चेक करें कि कौन किसके इक्वल है, ठीक है. तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए. तो ये काउंट कर लें यहाँ पे, पहले x का वैल्यू टोटल है 12 फैक्टोरियल बाय, इसमें t 2 टाइम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. एंड जरा यदि मैं y की बात करूं तो y में क्या था हमारा, ये भी काउंटिंग में टोटल 12 है, बट इसमें कौन कौन रिपीट कर रहा है वो देखिए. o कर रहा है 2 टाइम, ओके, एंड b i भी कर रहा है 2 टाइम, ओके, एंड द n भी है हमारा 2 टाइम. n भी जो है ना वो है हमारा 2 टाइम. तो जब भी कंपेयर करना हो तो आपको पता है रिपीट करता है तो उन सारे से फैक्टोरियल लगा करके हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं. अब हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन निकालना था, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं. जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आया, x/y = आप देखो ऊपर से ऊपर तो ये कैंसिल है, ये सारा ऊपर जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4. सो द आंसर इज x = 4y. x = 4y. x एंड y में रिलेशन निकालना था, हमने x को निकाला, y को निकाला, दोनों को आपस में क्या किया, डिवाइड कर दिया, और वहां से हमारा ये ऑप्शन D इज द राइट आंसर. D जो है सो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा. y = 4x. y = 4x. इस पे ना जाए, जब तक मैं ना बताऊं उस पे नहीं देखिएगा, ठीक है ना. बच्चे ने जैसे सॉल्व किया हमने वैसा ही PDF ले लिया एज इट इज. कुछ करेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि अब उस पे करते हैं तो ये सारा डिलीट हो जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, बहुत हद तक उसके रफ वर्क को इसमें नीट एंड क्लीन किया है. बट आपने क्या करना है, जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वर्बली जो आपको सुनाई दे रहा है, आपने उसी आंसर्स को टिक्स करना है और सही मानना है. ओके नाउ तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. 30 देख लें जल्दी से. तो 30 में क्या था, कहता है अगेन
परमुटेशन में कहता है 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 एंड 5, 3 गायब है, याद रखना है इसमें। कहता है विदाउट रिपीटेशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर विच आर ग्रेटर दैन 50,000, विच आर द ग्रेटर दैन 50,000। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें कुछ नंबर को सॉल्व किया तो कितना था 5 डिजिट नंबर, तो 5 बना लेते हैं। 1 या डैश ही रखो भाई, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 5 बॉक्सेस बना तो 1 2 3 4 5 ले लिया भाई, ठीक है ना। 5 डिजिट नंबर है तो पहले वाले पे तो फिक्स है, क्यों? क्योंकि हमें नंबर बताना है विच इज ग्रेटर देन 5,000। तो पहला देख लें, तो जल्दी से देखें कि हमारा ये कितना बन जाएगा। तो पहला ले लिया 5, तो इसको पता है कि ये 1 और 1 2 3 4 5, तो ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 से बनेगा। कितना हो गया भाई ये टोटल हो गया 24, ये हो गया 24। नाउ यदि वैसे हम लोग ले लें, कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर विच इज द ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से है। और वैसे यदि हम लोग नंबर ले लें तब फिर क्या क्या होते जाना, यहाँ पे हमारा आना, पहले वाले पे हमारा 0 नहीं आएगा। वैसे यदि नंबर देखें तो पहले वाले पे 0 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 था, तो पहला वाला 4 से, अगला भी 4 से, फिर नेक्स्ट कितना 3 से, 2 से और 1 से। आप देख लीजिए यहाँ तक तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। हमें बोला था परसेंटेज, तो 24/4 इंटू 24 इंटू 100, तो क्या बन गया ये 24 से 24 गया और ये बना 25। परसेंटेज निकालने का यही फंडा था, बचपन में हमने सीखा था, उसी अकॉर्डिंग से आपको बता दिया जल्दी से। तो ये क्या बना 25%, 25%। तो आते हैं अब, ये क्वेश्चन पैसेज बेस पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके पार्ट 2 हैं, अब आप उस पे जाएं और वहाँ पे आपको जो है सो रेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। हमने अप टू 30 तक आपको बता दिया एंड 30 से ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।